Hello bachcho, let's read this question. The question says column second gives formula for compounds given in column first. Match them correctly. Column first is of A propane, B ethyl alcohol, C carboxylic acid and D is ethyl ethanoate. And in column second P is C2H5OH, Q is C3H8, R is CH3COOH and S is CH3COO C2H5. Option A is AQBPCRDS. Option B is APBPQ CSDR and option C is AQBSCPDR and ऑप्शन डी इज AQBPCSDR। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए गए हैं और हमें क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स को मैच करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास की कंसेप्ट होगा नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या बोल सकते हैं सिंपली नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स जो हमें दिए गए हैं, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। एंड हमें क्या करना है, हमें कंपाउंड का नेम भी बताना है और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। अगर हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लेंगे या नेम बता सकते हैं, हमें नेम लिखना आता होगा कंपाउंड्स का, तो हम इन दोनों कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो इस बेसिस पर इसकी कंसेप्ट के हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड फंक्शनल ग्रुप देखते हैं बच्चों हमारे पास वन बाय वन सारे कंपाउंड्स को। तो फर्स्ट कंपाउंड हमें दिया गया है कॉलम सेकंड के अंदर C2H5OH। क्या दिया गया है, C2H5OH। इसको बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3CH2OH। अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला हमारे पास यही बन जाएगा। टोटल कार्बन हमारे पास दो होंगे, हाइड्रोजन टोटल 5 + 1 6 हो जाएंगे, लेफ्ट में भी इतना ही है। और एक ऑक्सीजन है, ये हमारे पास अल्कोहल होती है। ये हमारे पास वन है, ये टू है, तो दो कार्बन की अल्कोहल है। दो कार्बन के लिए हम रूट वर्ड लिखते हैं इथ, और हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो एन, और हमारे पास क्या होगा बच्चों, ऑल ग्रुप है। एक्चुअल में हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं, वहां से करते हैं जहां से हमारे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। यहाँ हमारा वन होगा एक्चुअल में और यहाँ टू, तो वन पोजीशन पर ऑल है, वन को हम लिखते नहीं है, तो या लिख भी सकते हैं, दोनों चीजें चल जाएंगी, इथेनॉल। और इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों, इस ग्रुप को बोलते हैं CH3CH2 ग्रुप को इथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथाइल। और क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, ये इसका नाम होता है। तो हमारा ये था पी और ये किसके साथ मैच कर रहा है, हमारे पी मैच कर रहा है हमारे बी के साथ। तो हम लिख सकते हैं जो हमारा बी है वो पी के साथ मैच कर रहा है। अब देखते हैं दूसरे कंपाउंड को जो हमें क्यू दिया गया है। क्यू मिला है हमें C3H8। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला होता है, ये जनरल फॉर्मूले को हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन के साथ। जो जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन होता है वो होता है CnH2n+2। अगर आप यहाँ थ्री डालोगे वैल्यू तो हमारे पास आएगा C3, 2 3 6 + 2, दैट इज इक्वल्स टू C3H8। दैट मीन्स ये तीन कार्बन का एल्केन है। तीन कार्बन का कौन है, एल्केन है। क्योंकि तीन कार्बन का एल्केन है तो इसको बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोपेन बोलते हैं तीन कार्बन के एल्केन को। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। तो हमारे पास क्यू किसके साथ मैच कर रहा है, क्यू हमारा किसके साथ मैच कर रहा है, प्रोपेन के साथ, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो हम ए लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ए है वो क्यू से मैच कर रहा है। देखते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन को। हमें मिला है CH3COOH। देखते हैं इसको भी, क्या मिला है, PQR में CH3COH, CH3 C डबल बॉन्ड OOH। बच्चों हमारे पास ये वाला जो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OOH ग्रुप, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है ये, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर आप यहाँ नेम लिखना चाहोगे बच्चों तो इसका नेम लिख सकते हैं हम। इसके अंदर बच्चों हमारे दो कार्बन है। कितने कार्बन है, दो कार्बन है, और ये दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए इसको लिखते हैं हम इथेनोइक एसिड। क्या लिखते हैं, इथेनोइक एसिड। ये हमारा वन है, ये हमारे पास टू है। इसका हमारे पास एक कॉमन नेम भी होता है। कॉमन नेम क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। तो मेन चीज क्या है इसके अंदर, फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें ऑप्शन में इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड नहीं दिया गया है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है। तो हमारा सी से मैच कर जाएगा आर, हमारा सी और आर मैच कर जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं CR। ठीक है बच्चों। अब बात लास्ट ऑप्शन को देखते हैं। उसमें हमें दिया गया है हमें CH3COO C2H5। क्या मिला है हमें, एस को देखते हैं। एस में मिला है हमें CH3COO C2H5। क्या C2H5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ C2, और यहाँ CH3 और CH3 लिख सकता हूँ बच्चों, बिल्कुल। तो इसको देखते हैं। इस ग्रुप को अंदर बोलते हैं बच्चों, अगर हमारे पास RC डबल बॉन्ड OOR हो या R1 हो, मतलब आर या R1 बराबर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी। तो ये जो हमारे पास ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OO, जहाँ हमारे पास O से भी एक R ग्रुप अटैच है और हमारे पास C से भी एक एल्काइल चेन या अराइल चेन अटैच हो सकती है, तो ये हमारे पास होता है एस्टर।
कौन होता है बच्चों ये? एस्टर। क्योंकि बच्चों हमारे पास CH3COO को बोलते हैं इथेनोएट। इससे कौन अटैच है? ये CH2CH3, इसको बोलते हैं इथाइल। तो इथाइल किससे अटैच है? इथेनोएट से अटैच है, 2 कार्बन के हमारे पास इथेनोएट से अटैच है, तो इसका नेम हो जाएगा हमारे पास इथाइल इथेनोएट। क्या हो जाएगा? इथाइल इथेनोएट। जो हमें ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है, तो डी हमारा एस से मैच कर जाएगा। तो अपने हमारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमारा डी होना चाहिए एस, सी होना चाहिए आर, और हमारे पास जो ए होना चाहिए वो क्यू के इक्वल होना चाहिए, और बी हमारा पी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। वो हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।